तू डर रहा है क्या? ओए ओए, डरते नहीं है? अभी डरते नहीं है? चुप है, डरते नहीं है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। डरते नहीं है? चुप है, रो रहा है पागल, डरते नहीं है? देख एक बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपनी 11वीं 12वीं कोटा में करी, ठीक है? जब मैं अपनी 11वीं 12वीं कोटा में कर रहा था ना, ध्यान से सुनना मेरे से, अब साइड में रख दे कॉपी किताब, अब बस आंखों में आंखें डाल के सुन। जब मैं अपनी 11वीं 12वीं कोटा में कर रहा था ना मेरी जान, तो अभी तो जेईई नीट की कोचिंग बहुत सस्ती हो गई है ना? अब जैसे हम रोना जेईई तो नीट लाएंगे, बहुत सस्ता होगा, कितना 3-4 हज़ार रुपये का कोर्स होगा, ज़्यादा नहीं होगा इससे। तो उस समय जो कोचिंग थी, उस समय ऑनलाइन का कुछ ऐसा नहीं था। तो कोटा में जब मैं गया तो मेरे 2 लाख रुपए करीब मेरी कोचिंग की फीस थी, और पूरे साल भर का रहना और खाना मेरा करीब करीब 1-1.5 लाख रुपए आता था। मोटा-मोटा 3 लाख रुपए पूरे साल के लगते थे, ठीक है? ध्यान सुनियो, ध्यान सुनियो। तो 3 लाख रुपए मेरे पूरे साल के लगते थे। तो 2 साल के कितने हो गए? 6 लाख रुपए हो गए। तो 2 साल मैंने 11वीं में तैयारी करी, 12वीं में तैयारी करी। 11वीं 12वीं मैंने वहाँ पे बहुत रगड़ के तैयारी करी यार, और बहुत रगड़ के। पता नहीं, मैं जब यहाँ पे बताता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है फेक रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि यार फालतू एग्जैजरेट कर रहा है। मुझे पता है, मेरी आत्मा को पता है मैंने किस लेवल की तैयारी करी है वहाँ पे, मतलब किस लेवल की पढ़ाई करी है। बहुत मेहनत करी है यार, बहुत मेहनत करी है, मैं दिल से बोल रहा हूँ बहुत। मैंने जीवन में कभी इतनी मेहनत नहीं करी थी जितनी मैंने 11वीं 12वीं में करी थी वहाँ पे। पागल हो गया था यार मैं ऐसा था कि मेरे को नींद से मेरे को ऐसी नफरत थी कि मैं ऐसे बाम लगा के और ऐसे रुमाल बांध के पढ़ाई करता था। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है? ये सब पढ़ाई से बहुत ऊपर की चीज बता रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा होता था कि यार 4 घंटे सोऊंगा बस, जिससे बच्चे को जो 20 घंटे उसमें पढ़ाई कर लूँ। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, है ना? बस वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं थी, पर अपनी तरफ से ऐसा था, जितनी बुक्स मिलती थी मैं सॉल्व करते रहता था। गलती मैं ये करता था कि मैं सॉल्व करता रहता था, जो डाउट आते थे उसको इग्नोर कर देता था, बस जो आ रहे हैं वो करते रहता था। ऐसी गलतियां मैंने बहुत करी, पर अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो रहा था ना यार, अपनी तरफ से मैक्सिमम दिया मेरी जान, मैक्सिमम दिया मैंने। पागलों की तरह पढ़ता था मैं, 10-10 दिन तक नहाना भूल जाता था, गंजा हो गया था मैं, बाल उड़ा दिए थे मैंने। अगर तुम अनबर्बाद पढ़ोगे, अनबर्बाद तो नहीं, तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तुम्हारे लिए, जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे उससे पैसे बनेंगे, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें मैंने वो चीजें लिखी हैं जो शायद मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकता, कुछ पर्सनल चीजें। तो जो अनबर्बाद मैंने चीजें लिखी हैं, वो 2 साल जो है ना मेरी जान, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत, जी तोड़ मेहनत करी। 2 साल बाद मैंने जब जेईई मेंस का एग्जाम दिया, तो जेईई मेंस में तो मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए, अच्छी खासी रैंक आ गई, पर जेईई एडवांस के एग्जाम में मैं फेल हो गया, फेल हो गया। मेरे को आईआईटी नहीं मिली। मेरा सपना था मेरे को आईआईटी खड़गपुर जाना है, सपना था, मतलब मैं ऐसा था, मैं कभी आपको नोट दिखाऊंगा अपने, तो हर नोट्स पे मैंने ऐसा आईआईटी खड़गपुर लिखा था, मेरा एम आईआईटी खड़गपुर, नहीं जा पाया, बहुत रिग्रेट, बहुत रोया था उस दिन, बहुत रोया था। फिर मेरे को एक कॉलेज मिला जेईई मेंस के थ्रू, जेईई मेंस के थ्रू, अगर आपने वो ऑल अबाउट जेईई वाली वीडियो देखी हो जो मिशन जीत के निकाली थी, जेईई मेंस के थ्रू मेरे को ट्रिपल आईटी वडोदरा मिला, वहाँ पे गया। इतना लेविश कैंपस नहीं था, इतना बड़ा कैंपस नहीं था, तो वहाँ पे मैं क्या करता था, हमारा बहुत गाँव में जाके कैंपस था। गाँव में क्या होता है कि छोटा सा कैंपस है और आसपास खेत ही खेत है। तो मैंने ऐसे, मैं तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ, मैं जब वहाँ कॉलेज में गया ना तो मेरे को ऐसा लगा कि यार शोभित, तूने 2 साल इतनी मेहनत करी और तेरे को ये मिला तेरे को शोभित, 2 साल मेहनत करी तूने, 2 साल तूने ना कभी क्या कहते हैं कहीं पार्टीज में गया, ना मैंने कोई स्कूटी वूटी भगाई इधर उधर, ना मैंने लड़कीबाजी करी। मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, ना मैंने कभी जीवन में कभी एल्कोहल और ये सब होता है बच्चों में, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ तुम्हें, कभी इन चीजों में नहीं गया मैं, कभी सुट्टेबाजी वगैरह में नहीं गया है, कभी मैं इतनी मूवीज, कभी 1-2 मूवीज पूरे 2 साल में देखी होंगी, शादी ब्याह में नहीं गया मैं 2 साल। मुझे ऐसा लगता था कि यार शोभित ये 2 साल तूने मेहनत करी, उसका रिजल्ट तेरे को ये मिला। मैं ऐसे ग्राउंड में जाकर, पता है मतलब जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में पत्थर रखे होते हैं, उसके पीछे जाके बैठ कर रोता था। तो कैसे कहते हैं ना, दुख होता है जब तो इंसान रोता है, वैसे रोता था कि यार क्या हो रहा है यार जीवन में, यार क्या हो रहा है ना। अच्छा कॉलेज मिला, मतलब कॉलेज अच्छा था, उसका मतलब नहीं है, कैंपस लाइफ है ना, छोटा कैंपस था, ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या हुआ इतनी मेहनत करने का फायदा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे सारी डॉट्स कनेक्ट होती हुई दिखती है। स्टीव जॉब्स की एक लाइन थी जो शायद आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, सुनियो, सारी डॉट्स कनेक्ट होती हुई दिखती हैं यार। शायद मैं इसलिए आईटी में नहीं गया, क्योंकि जब मैं इस कॉलेज में गया तो इस कॉलेज में मेरे पास खाली टाइम बहुत मिला। अगर मैं आईटी में चला जाता, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सही होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अगर आईटी में चला जाता तो मेरे को वो लेविश कैंपस लाइफ मिल जाती, मैं उसी में इतना बिजी हो जाता कि मैं शायद कभी चैनल नहीं खोल पाता। इस कॉलेज में आया तो मेरे को अंदर से दुख था, अंदर से एक रिग्रेट था, उस रिग्रेट में मैंने यूट्यूब चैनल खोला, एक छोटा सा स्टेप लिया, वो यूट्यूब चैनल शुरू में नहीं चला, फिर धीरे धीरे चला, 4 साल बाद उसको यूट्यूब चैनल अच्छा चल गया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू करा मैथ्स, फिर नेक्स्ट टॉपर आ गया, नेक्स्ट टॉपर के बाद तुम सब लोग मुझे मिल गए हैं, इतने प्यारे प्यारे तुम सब लोग मिले। तो आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार जो हुआ सही हुआ, जो हुआ सही हुआ। शायद वो 2 साल की जो मेहनत थी ना, वो 2 साल की जो मेहनत थी ऊपर वाला लिख रहा था, ऊपर वाला लिख रहा था कि इसने मेहनत करी है। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, चैनल खोला, तो वो जो मेहनत करी मैंने चैनल पे भी लगती है, बहुत टाइम लगता है, वो जो मैंने चैनल पे मेहनत करी, वो सारी मेहनत जो ऊपर वाला लिख रहा था, और वो सारी मेहनत का जो उन्होंने घड़ा ऊपर वाले ने बना रखा था ना, वो नेक्स्ट टॉपर बना के वो घड़ा फोड़ दिया कि ले आओ तेरे लिए हमने नेक्स्ट टॉपर बना दिया, तेरे को हमने इंडिया का बेस्ट टीचर बना दिया मैथ्स का। वो घड़ा ऊपर वाले ने, आज देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सॉरी रियल बच्चे, बॉट नहीं है ये, मैंने बोल लिया 1,10,000 इसमें 30-40,000 बॉट भी उन्होंने भेज दिया किसी ने, रियल बच्चे 1 लाख बच्चे। और मैं फिर वही बोल रहा हूं, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, बस मेरे को ये है कि और मैं इतना अच्छा टीचर भी नहीं हूं यार, मेरे से अच्छे बहुत टीचर पढ़े हैं, बहुत टीचर्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे को पता है। बस ये कि बच्चे मेरे से कनेक्ट कर जाते हैं, बच्चे जो मैं पढ़ाता हूं शायद आपको समझ में आ जाता है। तो जो मैं मेहनत उस समय कर रहा था, उस मेहनत का मेरे मेरे मन में फल था, उस मेहनत का मेरे वो जो कर्म है, वो जो कर्म मैं उस समय 2 साल कर रहा था, जो 3 साल फिर यूट्यूब पे मैंने मेहनत करी, वो जो कर्म मैं कर रहा था, मेरे दिमाग में उसका फल था कि मेरे को आईटी मिलना चाहिए। ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा था, ऊपर वाले ने सोच रखा था तेरे को आईटी से कुछ और बड़ा देंगे, आईटी से कुछ और अच्छी चीज देंगे। आज ऊपर वाले ने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं आईटी में जाके सेमिनार दे रहा हूँ। आईटी खड़गपुर में मैं गया आज से 2 साल पहले, आईटी खड़गपुर तो जो ड्रीम कॉलेज था मेरा, जिसमें मैं एडमिशन चाहता था, उसमें मैं जाके सेमिनार दे रहा हूँ कि बच्चों को मैं जाके गाइड कर रहा हूँ। सोचो, फिर मैं कह रहा हूँ घमंड की बात नहीं यार, मैं बिल्कुल घमंड नहीं कर रहा हूं, बस मेरे को ये है कि मैं तुम्हें उस चीज से मोटिवेट करना चाह रहा हूं कि अभी मैं रिसेंटली आईटी पटना गया। तुम सोचो, सोचो पॉइंट को कि मेरे दिमाग में उसका फल था कि मेरे को आईटी मिलना चाहिए, भगवान ने सोचा कि नहीं तेरे को कुछ और उससे बड़ा देंगे, कुछ और उससे ऐसा देंगे। आज 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 मेरे को ये सौभाग्य मिला है, मेरे को मौका मिला है कि मैं आप सभी बच्चों के लिए मिशन जीत ला पाऊं। सोचो तुम, अरे तुम मानोगे नहीं मेरी जान, इतने महंगे टीचर्स होते हैं जेईई नीट के, मेरी हालत खराब हो गई उन टीचर से नेगोशिएट करते करते। बहुत पैसा लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, बहुत बड़े टीचर, बहुत एक्सपीरियंस टीचर, 10-10 साल 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो टीचर, वो टीचर एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट हैं,
उन्होंने रैंक्स, जो रैंक हम सोचते हैं ना 150 रैंक, 100 रैंक, 10 रैंक, 5 रैंक, AIR 5, AIR 6, जेईई में, नीट में, वो रैंक्स उन्होंने पढ़ा रखी है। मैं उन टीचर से बैठ के डिस्कशन कर रहा हूं और वो टीचर मैं आपके लिए ला पा रहा हूं। बिल्कुल घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, आज जो तू मेहनत कर रहा है, आज जो तू मेहनत कर रहा है, कैसा भी एग्जाम जाए, मेरा आईटी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, मेरा आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर क्या मेरी मेहनत खराब गई? बिल्कुल नहीं गई। वही सारी मेहनत जो है ऊपर वाला लिख रहा था और उसने सही टाइम पे, राइट टाइम पे मेरे को उसका फल दे दिया कि मैं आज इतने सारे बच्चों को गाइड कर पा रहा हूं। मेरे पापा कहते हैं कि यार शोभित, जेईई नीट जिसकी कोचिंग के लिए हम दर-दर भागते थे ना जब हम कोटा में जाते थे, आज वही कोटा के टीचर जो है ना, जिनके सामने मैं ऐसे हाथ जोड़ता था, जिनके सामने मेरे पापा मम्मी ऐसे हाथ जोड़ते थे कि प्लीज सर बैच में पढ़ा लो, वो टीचर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी हैं, वो टीचर भी हमारे साथ मैसेज करते हैं हमें, वो लोग भी हमें मैसेज करते हैं जिनसे हम मिल भी नहीं पाते थे जब मैं एज अ स्टूडेंट था। मेरे पापा कहते हैं ये सब इन बच्चों की वजह से हुआ है। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सब पढ़ाई से ऊपर है, ये सब पढ़ाई से ऊपर है। क्या तू आज जो मेहनत कर रहा है ना, मैथ्स का एग्जाम कैसा भी जाए फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स का एग्जाम कैसा जाए, बहुत बेकार तो नहीं जाएगा, पक्की बात है, और ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी मैं बता रहा हूं कि खराब जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा मैथ्स का एग्जाम, बट इन केस 1% मान ले, 1% चांस मान ले, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा, मैं तेरे को गारंटी देता हूं, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आसान एग्जाम आएगा। और तूने बहुत मेहनत कर लिया है, हम लोगों ने 14 दिन मेहनत कर रहे हैं यार, पागलों की तरह, पेयर ऑफ ईयर इक्वेशन 5 घंटे पढ़ रहा है, कौन पढ़ता है 5 घंटे? नहीं पढ़ता कोई भी, नहीं पढ़ता कोई भी, हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर लिए हैं, तो हमने अपनी तरफ से कर्म पूरा कर दिया है, हमने अपनी तरफ से, और अभी तो बचा है, अभी तो क्या 12 तारीख है, मेरे 4 दिन और बचे, 4 दिन और मेहनत करेंगे यार, 15-16 में भर भर के पढ़ाई करेंगे, 15-16 में जो महामैराथन है 2 दिन भर भर के पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट लगा देंगे। फिर भी इन केस 1% मान ले पेपर नहीं अच्छा गया, कोई बात नहीं यार, अरे कोई बात नहीं यार, क्या पता कुछ और अच्छा सोच रखा हो, अरे एटलीस्ट मेहनत करना तो सीख गए, एटलीस्ट मेहनत करना तो सीखे, एटलीस्ट 5 घंटे बैठना, एटलीस्ट 6 घंटे बैठना, 7 घंटे बैठना है, ये चीज तो समझ गए, ये चीज तो सीख गए हैं, बस ठीक है भैया यार। पापा बोलेंगे भैया कम नंबर आए, मम्मी बोलेंगे कोई बात नहीं, 4 दिन बाद सुन लेंगे, कोई बात नहीं, अपने अंदर से तो पता है ना तूने मेहनत करी। मेरे को खूब रिश्तेदारों ने बोला बर्बाद कर दिए 6 लाख रुपए, बर्बाद कर दिए 7 लाख रुपए, 2 साल बर्बाद कर दिए, सब दिल्ली में रहता, सस्ते में हो जाता, ये तो वैसे नहीं निकला तो दिल्ली में रह लेता, खूब बोला रिश्तेदार, खूब बोला। आज वो रिश्तेदार उनके बेटे बेटियां से पढ़ रहे हैं, आज वो रिश्तेदार हमें फोन करते हैं कि बैच का एक्सेस दिला दो, टाइम पलटते हुए देर नहीं लगती। फिर बोल रहा मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, पॉइंट इज बोलेंगे खूब लोग, बोल ले यार, तुझे अंदर से पता है तूने मेहनत करी थी, तुझे अंदर से पता है तूने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, बस तूने 14 दिन, हाँ अगर मक्कारी करी तो बात अलग है, मक्कारी करी तो बात अलग है, क्या तूने ये जो आखिरी का टाइम था, इस आखिरी के टाइम पे अपना बेस्ट दिया, क्या तूने खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, खूब 14 दिन 15 दिन 16 दिन लग के मेहनत करी? इफ द आंसर इज यस, नहीं मैटर करता कितना नंबर आए, नहीं मैटर करता कितना नंबर आए, और ऐसा नहीं बेकार आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे यार, ठीक है शायद 1% 100 100 ना आए, नहीं मैटर करता, तूने मेहनत करनी सीखी ना, बस बस, समझा, समझी बात को, डरना नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है बस। अब इसके बाद जैसा भी पेपर आए, जैसा भी पेपर आए, अपना बेस्ट लिख के आएंगे और आके बात खत्म, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने देखा है लास्ट ईयर से लास्ट ईयर बच्चे आते हैं, देखो यार मैथ्स का पेपर जो है ना, मैं ये नहीं बोलता मैं मैथ्स का पेपर लीक कर दूंगा, ये सब बहुत खराब है, मैं अपनी तरफ से बस पढ़ाऊंगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाऊंगा, बच्चे बोलते हैं लीक कर सब फालतू बातें, मैं तो बस अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पढ़ाता हूं, हम उनमें से सवाल उठ के आ जाते हैं, बात लगे। पॉइंट इज मैंने लास्ट ईयर देखा, लास्ट ईयर देखा जैसे कई बार साइंस का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम, लास्ट ईयर हुआ था, इंग्लिश का एग्जाम मुश्किल आ गया था, तो बच्चे आके टीचर को गाली दे रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक बाकी सब टीचर को, टीचर खराब है, टीचर खराब है, इसने जो पढ़ाया वो नहीं आया, जो पढ़ाया, अरे ये सिखाया तूने, ये सिखाया तूने, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर ने ना, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सारे टीचर की बात कर रहा हूं, जितने भी टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आसान बात नहीं होती है, 14-15 दिन 16 दिन लग के पढ़ाना, 5-5 घंटे 6 घंटे और टीचर की क्लास ले रहे हैं मैथ्स की, बहुत सारे टीचर, छोटे-छोटे टीचर्स भी हैं काफी बेचारे जो शायद 20-20 25-25 100 लाइव वाचिंग पढ़ा रहे हैं, हर टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, तो किसी भी टीचर को ना बुरा मत बोलना, मेरी रिक्वेस्ट है, उस टीचर ने अपना बेस्ट दिया है, उस टीचर ने अपनी तरफ से बेस्ट तेरे को पढ़ाने की कोशिश करी, मैं खाली अपनी बात कर रहा हूं, मैं हर टीचर की बात कर रहा हूं, जितने भी यूट्यूब पे टीचर हैं, पेपर कैसा भी जाए आके टीचर को बस थैंक यू बोला, मैं अपना नहीं, मेरे को मत बोलना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं जो शायद बहुत कम वाचिंग भी पढ़ा रहे हैं, मान लो अगर आप उनसे भी पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ो यार, एट द एंड तेरे को पढ़ाई मिलनी चाहिए, किसी से भी पढ़ो, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का एग्जाम देके आओगे, आके उस टीचर को थैंक यू जरूर बोलना, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, हम दोनों मिलके मेहनत करनी सीखी, अब एग्जाम जैसा भी जाए, अब एग्जाम जैसा भी जाए, नंबर जैसे भी आए, फर्क नहीं पड़ता, तो उस टीचर को थैंक यू बोलना, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, किसी से भी पढ़ रहे हो, पूरे यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन किसी से पढ़ रहे हो, तो आके एक बार उस टीचर को, उस मैम को, सर को एक टेक्स्ट मैसेज करना, थैंक यू सर आपने बहुत हेल्प करी, थैंक यू मैम आपने बहुत हेल्प करी। बच्चे पता नहीं क्या आजकल क्या कुछ है, कुछ ज्यादा सबकी बात नहीं, कुछ है जो गाली गलौज करते हैं आके यार, अरे टीचर ने तो अपनी तरफ से मैक्सिमम पढ़ा दिया ना, टीचर ने तो अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया ना, ठीक है, हम नहीं बोल रहे, मैं बोलता नहीं यार कि भैया पेपर लीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, यार पागल हो क्या, सीबीएसई पेपर सेट करती है, अपने हिसाब से सेट करती है, हाँ कॉन्सेप्ट जितने आ रहे हैं सारे मैं पढ़ा दूंगा, सवाल जितने इंपॉर्टेंट है सारे मैं करवा दूंगा, सवाल क्या कई बार घूम के आ जाता है, या फिर मैथ्स में तो जनरली होता ही ऐसा, और लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात अलग है, साइंस हो गया, एसएसटी में तो चलो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसमें क्या ठीक है, मैथ्स में क्या डिजिट चेंज हो जाती है, तो कई बार पेपर ऊपर नीचे आ जाता है, मैंने देखा बच्चे आते हैं टीचर को गाली देते हैं कि तूने तो पढ़ाया कुछ नहीं आया, अरे मैं बोल रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं सेम टू सेम क्या आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट आएंगे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट सारे सेम होंगे, जितने भी क्वेश्चन देखोगे सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे जो मैंने पढ़ाया, डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है, डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है, शायद थोड़ा घुमा के पूछ ले, ऐसे नहीं ऐसे पूछ ले। पॉइंट इज पहली चीज जो मैंने तेरे को आज बताई, मेहनत अपनी तरफ से मैक्स कर रहा है, अगर मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, अगर फर्क नहीं पड़ता क्या रिजल्ट है, तेरे सामने प्राइम एग्जांपल है फेलियर का, प्राइम एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल है फेलियर का, शोभित भैया वाज अ फेलियर, शोभित भैया वाज अ फेलियर, ही वाज अ फेलियर व्हेन ही डिडंट क्रैक आईआईटी, ही वाज अ फेलियर जब वो बीटेक करने गया, बीटेक करने पे उनसे कोडिंग नहीं समझ में आई, उन्होंने कोडिंग को भी छोड़ा, शोभित भैया वाज अ फेलियर, और शायद वो जो मेहनत करी ना वहां तक पहुंचने के लिए, नहीं मिला बात अलग है, वो जो मेहनत करी ना वो मेहनत का रिजल्ट, वो फल मेरे को मिला, मैं उसके लिए भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप सभी की वजह से मैं हूं यहाँ। पहली चीज वही, मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट करिए, 14 दिन 16 दिन खूब मेहनत करिए, खूब करके मेहनत करिए, फर्क नहीं पड़ता क्या नंबर आ रहा है। सेकंड कितने भी नंबर आए, कैसा भी पेपर जाए, मास्टर ने जिस भी टीचर से पढ़ा, जिस भी मैम से पढ़ा है, उसको आके थैंक यू बोलना है। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी सब टीचर की बात कर रहा हूं, जितने भी टीचर को पढ़ा रहे हैं 5-5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बैठ के टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, 10 घंटे खड़े होने में ना हालत खराब हो जाती है। हम ये चप्पल पहनते हैं, ये चप्पल पता है क्यों पहनते पढ़ाते हैं, नीचे पैर में दर्द हो जाता है, अगर हम डायरेक्ट बिना चप्पल पहने पढ़ाए ना तो पैर में दर्द हो जाता है, तो ये कुशन वाली चप्पल है, स्पेशल चप्पल आती है, हमने ढूंढी तो कुशन वाली चप्पल है, ये पहन के पढ़ाते हैं, लेकिन सर हो गए प्रशांत भैया हो गए, ये पहन के पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि पैर में दर्द हो जाता है यार, खड़े खड़े पीछे नीचे जो पीछे वाले पैर होता है उसकी हड्डी में दर्द हो जाता है,
जो 5 घंटे 6 घंटे टीचर 10 घंटे बैठ के पढ़ा रहा है, वो ये डिजर्व नहीं करता कि तुम आके उसको गाली दो। मैं अपनी बात नहीं, सब टीचरों की बात कर रहा हूं, वो डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन 10 करोड़ की चप्पल में पागल है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शोएब भैया तेरे साथ है, ठीक है। बाकी सारे टीचर्स तेरे साथ हैं, सब टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, मैं देख रहा हूं, सब टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, बहुत। देखो जिससे समझ में आता है वो बात है, देखो जिससे समझ में आता है उससे पढ़, मेरे समझ में आता है मेरे से पढ़, किसी और फलाना टीचर समझ में आता है उससे पढ़, किसी और फलाना टीचर समझ में आता है उससे पढ़। सारे टीचर जो बोर्ड के टाइम पे मेहनत करते हैं ना यार, हमें पता है, हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, सैल्यूट है यार सारे टीचर को, सैल्यूट है, मतलब दम लगा देते हैं यार, जी जान लगा देते हैं पढ़ाने के लिए। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, उसने तेरे को पढ़ाया, उसने अपने अपने 15 दिन 20 दिन दिए हैं तेरे को, 5-5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ाने में, रिस्पेक्ट करनी है, गालियां नहीं देनी होती, थैंक यू बोलना होता है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, अब पेपर जैसा भी दिया बात की बात है। क्लियर क्लियर, आ जाओ चलो चलो। बोला जा रहा है क्वालिटी की क्वेश्चन जो है इसके सिर्फ एक रूट है, एक रूट मतलब दोनों रूट्स इक्वल है, तो d बराबर 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें तो ये पता है कि भैया इक्वल रूट्स मतलब d बराबर 0 कर दो, तो d बराबर 0 कर दो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, फोकस करना मेरे ध्यान से, क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, फोकस करना, वरना हिल जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। b मतलब ये हो गया, ये होता है, ये b है ना, ये b है ना भाई, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो b जो है ये पूरा है, ये पूरा है b है ना, ये पूरा है 2ab, ये माइनस 4ac, a क्या है x स्क्वायर के साथ क्या है 1 प्लस a स्क्वायर, c क्या है, c है ये वाली टर्म, कांस्टेंट वाली टर्म, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, समझ गए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया, ठीक है ठीक है। मैं इसको कंफ्यूजन मिटाने के लिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी स्मॉल सी है, तो मैं इसको कंफ्यूजन मिटाने के लिए ना ऐसे लिखा हूं, देखो कैपिटल ए से लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल c बराबर 0। तो यहां पे जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर ये भी है पूरा माइनस 4a है पूरा ये, और c है पूरा ये कांस्टेंट वाली टर्म, ठीक है जी। आ जाओ ध्यान से देखना 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 को अंदर ले जाए तो 4 प्लस 4a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। बस कैलकुलेशन करूंगी, इसको खोल दिया मैंने, 4 को अंदर ले गया, इस वाले ब्रैकेट के बन गया, इस वैसे कैसा, तो ये बन गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से देखना इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैंने बाहर ब्रैकेट बना लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू b स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 इंटू c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू माइनस c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर माइनस का साइन था तो इसलिए मैंने बाहर ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ठीक है। इस माइनस को अंदर ले तो बन जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा माइनस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कट्टा दिखा 4a स्क्वायर b स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, तो क्या बन रहा है, देखना क्या बन रहा है, देखना क्या बन रहा है, देखना क्या बन रहा है, क्या मैंने सही लिखा है चीज, क्या मैंने सही लिखी है चीज ना, 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर